और गैस व्हाट वक को मिले प्रदीप जेठ जी। कई लोगों को खत्म कर सकते थे वो एक तीर से, सबको कई ऐसा नहीं हो सकता था। तीर क्या करते हो जितने लोग हैं ना। पता है। हेलो नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप सब। और भाई हमारे पास एक ऑर्डर था तो हम आए उस ऑर्डर को लेने फैक्ट्री में, और हम फैक्ट्री में पहुंचने वाले हैं। और गैस व्हाट वक को मिले प्रदीप जेठ जी। भाई साहब प्रदीप जेठ जी सबसे पुराने आदमी हैं यहाँ पे, और सब कुछ इनको पता है, तो इनके बिना कोई काम होता नहीं है। मैं कितना भी चाहूँ कि मैं काम को छुपा के करूँ, लेकिन जेठ जी की मुझे मदद लेनी ही पड़ती है बहुत सारी चीज़ों में। तो सर दो सब वाह क्या बात है, देखा वाई भी ला दी। मुझे लग रहा है 1 मिलियन पार जाएगा ये वाला ब्लॉग ना। तो भाइयों अपन लोगों ने मेट्रो ली थी और एक स्टेशन पीछे उतर गए थे, और अब अपन लोग मेट्रो में ही जा रहे हैं। तो भाइयों पहुंच गए हैं इंडस्ट्रियल एरिया, और अब चलते हैं अपने टारगेट की ओर। और ये है भाइयों सारा, ये तो रेस्टोरेंट है खैर, और ये सारा अंदर भाई, ये सारा यहाँ पे ऑटोमोबाइल का वो है भाई। ये देखो ये एमडी चाइना। भाई इलेक्ट्रिक स्कूटर चेक करें, देख रहे हो आप इलेक्ट्रिक स्कूटर, क्या गजब स्कूटर है भाई। तो यहाँ भाई ये वाले सारे पार्ट्स मिलते हैं इन सारी गाड़ियों के, ये देख लो। तो देखते हैं आगे यार। भाई ऐसी धूप हो रही ना भाई, यहाँ चढ़ाती धूप। वैसे सुबह जल्दी उठ गया था क्लास के लिए, उसके बाद क्लास दी, उसके बाद फिर यहाँ पहुँच गए। भाई साहब को देखो लाली, वाह क्या बात है। और उसके बाद भाई इतनी बुरी हालत है, नींद आ रही है आंखों में। कई लोग बोल रहे ना आंखें कैसे अंदर होगी भाई। जब आप 10 काम एक साथ जोड़ते हो ना तो यही होता है भाई। पर क्या करें, क्लास भी पढ़ानी है, ब्लॉग भी पढ़ाना है, अपना दूसरा अदर काम भी देखना है, ट्रेडिंग भी करनी है, गेम भी खेलना, सट्टा भी खेलना है, सब चीज़ करनी है। क्या ही करे भाई, 2 दिन की ज़िंदगी है भाई, सब खेल के जाना है साला। भाई ये पूरी मार्केट है अपना, क्योंकि मुझे चाहिए भाई ट्रक के पार्ट्स, क्योंकि मेरे पास है ट्रक का ऑर्डर। हमें वो चाहिए जो मैंने दिखाया आपको। भाई देख रहा कितनी बड़ी जगह है ये। तो भाइयों ये है वो किताब जिसके अंदर सारे कार और ट्रक के पार्ट्स हैं जो हम अभी लेके जाएंगे, और उसके बाद हम अपना ऑर्डर इनको देंगे। तो देखते हैं, देखो कि इस पर सारी चीज़ें मेंशन हैं और सारी चीज़ों की डिटेल्स इन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की है। 我跟你说一下，我们是做国内的，我们中国产的那种重卡、轻卡， ओके 所有的车型，就是你包括全车件。 तो भाई हमारी अभी हमने जो सप्लायर है उसका वीचेट वगैरह ले लिया है सब कुछ। उसको कुछ टाइम बाद अपनी डील वगैरह भेज देंगे, डील वगैरह देंगे। जो भी डील होगी उस हिसाब से बातें होगी। भाई धूप इतनी तेज़ है ना, तेज़ इतनी धूप है ना, क्या बताऊँ मैं, क्या तेज़ है क्या कम है, बहुत बुरा हाल है भाई। और नींद आँखों में, मेरी तो आँखें भी नहीं खुल रही भाई। तो गाइस फिर मेरे अंदर बचपन का भूत सवार हो गया, फिर मैंने बोतल को उड़ा दिया। कैमरे में आएगा तो क्या होगा। भाइयों देखो ये एलिवेटर है, नहीं एलिवेटर नहीं होता ये एस्केलेटर। तो ये एस्केलेटर है, और ये है भाई लिफ्ट। जो लोग जैसे अपंग वगैरह रहते हैं ना, ये उनकी लिफ्ट है। देखो अब ये कैसे जाएंगे उस पर, तो ये तो पता नहीं यार भाई कैसे जाएंगे, पर वो इसी से जाते हैं। ये खुलता है तो कैसे खोलते हैं इसे, ऐसे नीचे खोलेंगे फटा टाइप का, खुद ही? वो खोलेगा ना मेट्रो का जो होता है, हाँ फिर वो उसमें रखता है इंसान को, अच्छा, उसके हाथ में रिमोट होता है, वो धीरे 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 करके ऊपर ले गया ना। देखो भाई ये पूरा लगा हुआ है सिस्टम, बढ़िया। भाई काफ़ी लोग कहते हैं कि चाइना में क्या डेमोक्रेसी नहीं है, ये नहीं है, अलाना नहीं है, फलाना नहीं है। पर एक बात बताओ, जब आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं तो आपको डेमोक्रेसी की ज़रूरत ही क्या है। ज़रूरी है आपने किसी बैंकर के प्रोटेस्ट करने हैं स्टूडेंट के नाम पे, चुनाव के नाम पे, और ये अपना खेती बाड़ी के नाम पे। तो ये सब जहाँ जितनी छूट होती है ना,
वहाँ ही ये भसड़ पैदा होती है। 2 शब्द बोलेंगे प्रधान जी। अभय पटनायक। नायक जी यही बोलेंगे कि जब सारी फैसिलिटी मिल रही हो, रोड मिल रहा हो, एयरपोर्ट मिल रहा हो, मेट्रो स्टेशन मिल रहा हो, सब चकाचक मिल रहा हो, तो लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि डेमोक्रेसी है या फिर दूसरा क्या होता है वो कि क्या बोलते हैं इसका, जो भी है समझ जाओ भाई, खुद जो भी ही है गूगल डेमोक्रेसी कर होता लेना। है यार, दूसरा क्या होता है यार, अरे क्या होता है यार, सॉरी यार बुढ़िया। जो भी होता है भाई, डेमोक्रेसी का बिलोम ढूंढ लेना, और जो भी होता है वो ज़रूरी नहीं है भाई। तो भाई बाहर का सारा काम वाम निपटा के अपन पहुँचे स्टूडियो, और स्टूडियो पहुँच के अपन हो गए तैयार फॉर द क्लास। फिर शाम को एक क्लास से एक क्लास देंगे भाई। चेहरा देख रहे हो, इतनी थकान थकान पे थकान है भाई साहब, पर क्या करें, रुकेंगे नहीं, काम तो करना ही है भाई। तो चलो देखते हैं, शाम को कुछ खास होने वाला नहीं है, खाना खाएंगे और वो दिखा के क्या फ़ायदा बताओ, खाना तो देखा ही होगा आपने भाई। उनका ये था कि एक बाण से ना सारा झूठ सॉल्व कर देंगे। नहीं ऐसा भी था। और अगर सामने वाली जो पड़ रही है ना, सामने कमजोर सामने वाली नहीं, सेना अगर कमजोर पड़ी तो वो उनकी तरफ से लड़ते हैं। उन्होंने ये बोला था कि मैं उस सेना का साथ दूंगा जो कमजोर पड़ेगी। हाँ, तो अगर कमजोर वो- पड़ रही थी कौरवों की सेना नहीं ऐसा, एक तीर से। हाँ खत्म हो। क्या कई लोगों को खत्म कर सकते थे वो एक तीर से, सबको कई ऐसा नहीं हो सकता उसके था। तीर क्या करते जितने लोग हैं ना मुझे पता है। उतने बनते थे। फिर तो कोई बचता ही नहीं ना। तभी तो हाँ, एक तो इसी- जो कमजोर पड़ी थी उसकी तरफ से एक उसने बाण लड़ना से था। एक बाण से वो पूरा युद्ध खत्म कर देते। नहीं कर पाते। अरे एक बार से वो सारा युद्ध खत्म नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर वो उस तरफ से अरे लड़ेंगे यार उन्होंने कहा श्री कृष्ण ने पहले उसको कि ये पेड़ में पत्ते का छेद दिखाओ। हाँ वो मुझे पता है। सारे पत्ते उन्होंने बाण चलाया, पूरा पेड़ ही साफ। पता है। तो फिर जो उनके उसमें ऐसा जो कि श्री कृष्ण ने तो उनका इसने- सर वो करा, हाँ तो इसीलिए उन्होंने करा। तब उनको वरदान उन्होंने दिया कहा था। उन्होंने मांगा। हाँ, क्योंकि उसके बिना वो भी नहीं कर सकते थे, हाँ, उसको उन्होंने कोई नहीं मांगा, मार सकते थे, उनको मांगा। तो इसीलिए उसको वरदान मिला था। तो शाम हाँ, पर मिला किसको था? बबरी को बरबरी बबरी को, जो अब खाटू श्याम के नाम से कुछ अभी 4-5 साल में ज्यादा वो हो गया खाटू श्याम। अभी सेलाकुई में है, विकास नगर में भी बन रहा है हेरिटेज के मंदिर। आप लोग कर रहे हो उसमें कुछ दान राशि तो नहीं कर रहे? भंडारा खाने जाएंगे भंडारा खाने जाऊंगी। आज का पॉडकास्ट मिस्टर प्रदीप बंगवाल वशिष्ठ दीक्षा, जो कि बहुत ही, आज की लौटे तो भाई शाम का जो पॉडकास्ट था वो था मेरी बीवी वशिष्ठ प्रदीप बंगवाल। तो काफ़ी खतरनाक पॉडकास्ट था भाई। अपने आप में विशेषज्ञ हैं। दोनों अपने आप में विशेषज्ञ है, और मतलब नॉलेज के ज्ञाता। एक मतलब पेप्सी वाली एक अगर नारू है तो दूसरा बीजू है, इतना ज्ञान। नीरज पेप्सी के साथ अब इनका ये भाई खाना आ गया है शाम का। ये नूडल्स के साथ चावल, मतलब नूडल्स के साथ आलू। तो आप इनको बता दें नूडल्स के साथ आलू क्यों, कॉम्बिनेशन जमा नहीं आपको? नहीं, बहुत ही वाहियात है। खा के देखो, बहुत ही वाहियात। चेक कीजिए। नूडल्स के साथ मुंह बोला था जो तुम ठंडे वाले लाते हो। अरे तो तुम नूडल्स खा लो, आलू मत खाना। बड़ा डिलीशियस है। वो चावल खाने की संस्कृति भी खा लेते चावल। चावल का तो नूडल्स है वो। खुद तो तुमने कहा मैं नूडल्स खाऊंगी। हाँ, तो अब आलू के साथ नूडल्स थोड़ी बोला था मैंने। बहुत डिलीशियस है, खाओ, मजा आ गया ना। नहीं, आलू भी भात के साथ बनेंगे। तो आलू संभाल के रख दो, भात के साथ खाना। क्या बात है, बहुत अच्छा।